हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली। मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रवि सर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई में और भी मेहनत करें, क्योंकि आपका वो रिजल्ट जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए बच्चों। वो साल भर का मेहनत होता है बच्चों। एक साल का जो मेहनत है ना बच्चों, वो आपको दिखना चाहिए। ये जितने रोहित सर का जो सीरीज चला है अभी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चला है बच्चों, इससे आप लोगों को निखार होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना? तो आप लोगों को जो अभी तक भी नहीं जुड़ पाए मेरे चैनल से, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। ये जो हमारे 10 से 11 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम के बच्चों, इसमें हम लोग धूम धड़ाके से पढ़ाई कर सके बच्चों। और मैं क्या बोला हूँ, रट के नहीं जाना है। मैं ऑब्जेक्टिव को बोलता तो रटा भी सकता था, लेकिन मैं उसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव के जितने भी कंसेप्ट हैं मैं आपको पहले वो बताता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ, तब मैं आपको आंसर बताता हूँ उसका। ठीक है ना बच्चों? आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है बच्चों। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है बच्चों। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए कि ये एक हमारा मीडियम है। ऊपर मान लेते हैं हमारा रेयरर है। क्या है बच्चों? रेयरर है। एक मिनट, हमारा ये मीडियम ऊपर क्या है बच्चों? रेयरर है। और नीचे क्या है बच्चों? डेंसर है। नीचे डेंसर है। तो अगर लाइट आएगा रेयरर से डेंसर की तरफ, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, पता है आपको। ठीक है ना? तो ये एंगल आई आया है और ये एंगल आर गया है। तो एंगल आर को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। यही हुआ है ना बच्चों? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता ये है कि जो साइन आई जो आया है और साइन आर, ये रेशियो जो होता है वो μ2/μ1 के बराबर होता है। μ2/μ1, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा। कि दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में वो होता है साइन वैल्यू ऑफ इंसिडेंस बाय साइन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन। यही कहना चाह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बेसिकली कुछ भी नहीं है। चलिए फिर से देख लीजिए आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये मीडियम है, यहाँ से कोई लाइट आया, तो कोई लाइट आएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ये आर आई बनेगा, ये आई बनेगा। तो बोल रहा है साइन आई, जो साइन वैल्यू ऑफ आई है, वो साइन वैल्यू ऑफ आई का जो रेशियो है वो बराबर हो जाता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही बराबर होता है बच्चों, समझ में आया? तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। चलिए, अब कह रहा है कि जब हम रिफ्रैक्शन होता है तो क्या फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव होगा बच्चों? तो नहीं बच्चों। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेव होता है। इस तरह से वेव आता है, और ये वेव रिफ्रैक्शन के बाद भी उतना ही वेव निकलेगा। जितना वेव पहले आ रहा था, जनरेट हो रहा था, उतना ही बाद में भी जनरेट होगा, लेकिन इसके स्पीड पे फर्क हो जाएगा। पहले स्पीड ज़्यादा होगा हवा में, तो वाटर में आने पे कम हो जाएगा। तो स्पीड के बारे में चर्चा करें ना बच्चों, तो बोलिएगा कम हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका सेम ही रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? सेम ही। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। हाँ, दो स्पीड ऑफ लाइट का भी रेशियो हो सकता है, या फिर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर। साइन आई और साइन आर का भी रेशियो हो सकता है। मतलब मान लेते हैं मीडियम 1 का V1 है, मीडियम 2 में V2 है, तो ये रेशियो होता है μ2/μ1। अगर निकालना है तो ये हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। एक मिनट रुक जाइए। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो ये होता है V2/V1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो क्या होता है? V2/V1। किसी भी मीडियम का किसी के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो इसका स्पीड के बराबर V2/V1 हो जाता है। चलिए बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अकर्स देन देयर इज नो एट एनी इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना? रिफ्रैक्टेड लाइट, इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। जितना इंसिडेंट का फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही रिफ्रैक्टेड का भी फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है बच्चों? थोड़ा सा आज मैं अनहेल्दी हूँ, थोड़ा सा कुछ मतलब ठंडी इतना ज़्यादा हो गए हैं कि इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल पा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट आप लोग कीजिएगा कि सर इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, रोहित सर बहुत धीरे। चलिए कोई बात नहीं, होता है बच्चों। चलिए,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। और एक चीज़ बताऊं बच्चों, आप लोग को कुछ दिख रहा है नया स्लाइड में, कुछ अलग दिख रहा है क्या? मैं बहुत देर से बताने वाला था, स्लाइड में कुछ अलग दिख रहा है क्या? जी, मेरा कार्टून बना हुआ है एक बच्चे ने ही मुझे बताया भी था। तो चलिए, तो क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर कोएक्सियली, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। पावर एंड फोकल लेंथ कम्बिनेशन, मतलब पावर पूछना है एंड फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का फोकल लेंथ। एक बात बताओ बाबू, हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंथ, कन्वर्जिंग पता है आपको कन्वेक्स होता है और डाइवर्जिंग पता है आपको कनकेव होता है। दोनों लेंस को हम लोग सटा के रख दिए हैं, तो आपको पता है इसका जो फोकल लेंथ होता है वो +x होता है और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो -x होता है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव का फोकल लेंथ माइनस और कन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस। तो इसका हम फोकल लेंथ अगर निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, एक मिनट रुक जाइए, अगर हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं तो क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/+x -1/-x, सॉरी +1/, +1/-x। तो ये +x और ये -x कट गया बच्चों, कितना आया 0। तो 1/f कितना आया 0, तो 1/f 0 आया, तो पावर बराबर होता है 1/f, पावर हमारा 0 आ गया, पावर 0, फोकल लेंथ पूछ रहा है कितना, तो 1/f 0 आया ना बच्चों। एक बात बताओ, पावर तो चलो पावर तो निकालिए हम लोग, अब फोकल लेंथ निकाल दी कितना होता है। तो एक बात तो 1/f ना 0 आया, 1/f ना 0 आया, तो f कितना होगा, f बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो फोकल लेंथ हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, पावर हमारा 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब नेत्र के असमंजन क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एक बात बताओ बाबू, आपको भी पता होगा कि हमारा जो ये लेंस है, ये लेंस अंदर नेत्र के अंदर सिलियरी मसल से अटैच होता है, पता है आपको, ये सिलियरी मसल से अटैच होते हैं। मैं थोड़ा सा बायो भी टीचर हूँ तो थोड़ा सा वो भी बता सकता हूँ। सिलियरी मसल से अटैच होती है, पता है ना आपको, रेटिना पे रॉड्स और कॉन्सेल बने होते हैं, तो उस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा लेंस जो है क्या होता है, सिलियरी मसल से अटैच होता है। तो एक बात बताओ बाबू, अगर लेंस को, अगर हमको आँख को दूर की वस्तु को देखना होता है, तो लेंस जो होता है ना बच्चों, फोकल लेंस उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए लेंस ना बहुत पतला हो जाता है। एक मिनट, उसके लिए लेंस क्या करता है, अपने आप को पतला कर लेता, खींच लेता है, इसको यहाँ पे बहुत नैरो हो जाता है, पतला नैरो, मतलब नैरो, मोटा था तो नैरो हो जाएगा, लेकिन अगर पास की वस्तु को देखने के लिए ये मोटा बन जाता है, थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो यही इसकी असमंजन क्षमता है, यही इसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस जो है नैरो हो जाता है और पास की वस्तु को देखने के लिए वो वाइड हो जाता है, इस तरह से। चलिए, तो क्या लिखा है देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे, क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आई एडॉप्ट इट सेल्फ फॉर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। हमारा आँख खुद एडॉप्ट करता है दिस प्रोसेस ऑफ लेंस चेंज इट्स फोकल लेंथ, क्योंकि उसके फोकल लेंथ को चेंज करना होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर को बताइए, लेंस के क्षमता को बताइए, व्हाट इज एसआई यूनिट। तो पावर ऑफ लेंस पता है बच्चों क्या होता है, पावर, एक मिनट जाइए, पावर ऑफ लेंस पता है बच्चों, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस P बराबर होता है 1/f बच्चों, क्या होता है पावर ऑफ लेंस 1/f। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, तो लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस अगर पूछे तो बोलिएगा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल, और इसका ऐसा यूनिट, तो पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर, क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है इसका ऐसा यूनिट, डायोप्टर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स पावर, फोकल लेंथ है कनकेव लेंस का 20 सेंटीमीटर, तो पावर क्या होगा बच्चों, पावर का फॉर्मूला पता है आपको, 1/f होता है, और क्या कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, पता ही है आपको भी, तो 20 सेंटीमीटर है तो 1/20 कर दीजिए तो पावर निकल जाएगा। अगर ऐसा यूनिट में लिखना है तो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलिए तो 100 लिख दीजिए, लेकिन माइनस में लिखिएगा क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव का माइनस होता है, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/20 माइनस में 0 से 0 कटा, 2 5 10
मतलब कितना होगा -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर इसका पावर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, पावर ऑफ लेंस दिया +1D, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। +1D लिखा है बच्चों, क्या होगा, ये कन्वेक्स होगा। तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर बराबर होता है 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, तो 1/p कितना 1 डायोप्टर, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 मीटर फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 सेंटीमीटर। तो ये होगा आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इतना ही क्वेश्चंस, बहुत वीवीआई क्वेश्चंस थे मैंने लेके आया था आपके लिए। थोड़ा सा तबीयत भी आज अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों, लेकिन मुझे तो कंटिन्यूटी रखना है लेक्चर में, तो आप लोगों का कोई नुकसान ना हो बच्चों। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्वेश्चंस, बहुत ही धाकड़ सीरीज। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल जाए रोहित सर जो है वो बहुत मोस्ट वीवीआई सेशन शुरू कर रहे हैं। और बच्चों एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जो भी डाउट्स आए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें बच्चों, ताकि मैं उस डाउट्स का आप लोगों को प्रॉब्लम बता सकूं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।